को समझ लेना, ठीक है। आपको इतना याद रखना, जिंदगी जब तक नहीं बदलेगी जब तक आपका मन नहीं बदलेगा। जिंदगी जब तक नहीं बदलेगी जब तक मन नहीं बदलेगा, इतना समझ जाना। ओके, हाँ, किसी के हाथ रखने से आप चंगाई पालोगे, किसी के हाथ रखने से आप ब्लेस हो जाओगे, बट पूरी एंटायर लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी हाथ रखने से नहीं बदलने वाली। उसके लिए आपको खुद के मन परिवर्तन पर कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए। अब जब मैं मन की बात कर रहा हूं, मन के नए होने की बात कर रहा हूं, तो मैं कौन से मन की बात कर रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। देखो, मान के चलिए समंदर है, क्या है, समंदर है। ओके, कितनों ने टाइटैनिक फिल्म देखी हुई? टाइटैनिक वो जिसमें जहाज टूट जाता है, देखिए। बहुतों ने नहीं देखी हुई टाइटैनिक, नहीं देखी, देखिए बहुत पवित्र लोग हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि उस टाइटैनिक में होता क्या है, एक बर्फ का पहाड़ आता है सामने, एक जहाज। मैं बता देता हूँ टाइटैनिक था, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था। आज से 100 साल से भी ज़्यादा समय हो गया टाइटैनिक को डूबे हुए। वो जहाज उस समय पे सबसे बड़ा जहाज था, वो सबसे बड़ा जहाज था जिसके अंदर बहुत सारे रूम्स थे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, बहुत बड़ा वो जहाज था। और उसके कप्तान ने ऐसा बोला था कि इवन ईश्वर भी इस जहाज को नहीं डुबा सकता। और उसको लगभग 1 सप्ताह ट्रेवल करते हुए, आपको पता है कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में डूब गया था। और वो पहली यात्रा में डूबा क्यों था कि जब वो जा रहा था, धुंध की वजह से पता नहीं लगा कि सामने एक आइसबर्ग, एक पहाड़ है, एक बर्फ का पहाड़ है, ऐसा पता नहीं लगा। और बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया कि वो पहाड़ से ना टकराए, जितना वो प्रयास कर सकते थे, बट एट द एंड वो टकरा गया और उसके अंदर पानी आ गया और वो डूब गया। बहुत सारे लोगों की जानें गई उसमें। तो अब ध्यान से सुनना, मैं कौन से मन की बात कर रहा हूं, आप इससे समझ पाओगे। देखो, ये बर्फ का पहाड़ है और नीचे भी बर्फ का क्या है, पहाड़ है, ये समंदर है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ध्यान से सुनना, ऐसे ही आपका चेतन मन होता है। कैसा मन होता है? चेतन मन। मेरी राइटिंग खराब लगे माफ कर देना, बट मैं ऐसे ही लिखता हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। कौन सा मन है? चेतन मन। चेतन मन। और यहां पर है आपका अवचेतन मन। ठीक है, सुनना ध्यान से। चेतन और अवचेतन मन को मैं कैसे समझा सकता हूं? ये वाला माइंड, ये आपका चेतन मन है, जो कॉन्शियस है, जो जाग रहा है आपके इर्द गिर्द के वातावरण को लेकर। और इसके तार सारे आपके कहां जुड़े हुए हैं? अवचेतन मन में। कहां जुड़े हुए हैं? अवचेतन मन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो अधिकतर जो जिंदगी जो चलती है ना, वो आपके अवचेतन मन से चलती है। कहां से चलती है? तो जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, तो वो ये कह रहा है कि तुम्हारा ये वाला मन, अवचेतन मन के बदल जाने से तुम्हारा क्या हो जाए, चाल चलन बदलता जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, 90% जो आपकी जिंदगी चलती है ना, वो आपके अवचेतन मन से ही चलती है, यहां से नहीं चलती। आप अधिकतर अपनी जिंदगी को कहां से चलते हैं? सब कॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से चलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाना सीखा, तो जब मैंने सीखा तो मैंने सीखा इस वाले मन से। कहां से? चेतन मन से। कहां से? चेतन मन से। कैसे चेतन मन से? जब मैंने साइकिल को चलाना शुरू किया, जब मैंने पैडल लगाना चालू किया, तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस था हैंडल को लेकर। ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेकर को लेकर, आसपास कोई है नहीं तो उसको लेकर, पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा फोकस, पूरा ध्यान साइकिल चलाने पे। 8-2 दिन चलाया, 15-20 दिन चलाया,
साल भर चलाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद साइकिल कभी भी यहां से नहीं चलती, फिर साइकिल यहां से चलती है। कहां से चलती है? कैसे? अगर आपने साइकिल चलाई हो और आप चला के परफेक्ट हो गए हैं तो आपको पता होगा कि भैया आप कुछ भी सोच सकते हो, चलाते चलाते भी सोच सकते हो। पहली बार जब चलाया होगा तो सोच नहीं सकते, आपका पूरा ध्यान किस पे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, ऐसा ही है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? चलाते 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 वो सब आपके यहां आ गया, अब चेतन मन में उतर गया। और उसके बाद क्या है? अब आप सोचते नहीं हो, ब्रेकर आया, आपको पता है कि ऑटोमेटिकली आपके हाथ चलते, आप ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा देते हो। सामने कोई गाड़ी आ रही है, आप ऑटोमेटिकली, अब आप सोच नहीं रहे हो, आप यहां से चल रहे हो सकता है आप कोई और विचार कर रहे हो, बट आप यहां से चलाए चल रहे हो। तो समझ आ रहा क्या? गाड़ी का भी सेम यही है। जिन्होंने मैंने जब पहली बार गाड़ी चलाई, मैं बहुत सोच के चला रहा था, कब गियर लगाना है, कब, बहुत सोच रहा था। लेकिन चलाते चलाते आदत हो गई, मैं कुछ और भी सोच सकता हूं। मैं चला रहा हूं तो मेरे दिमाग में 1000 विचार चल सकते हैं। मुझे गियर देखने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं पहला लगा रहा हूं, दूसरा लगा रहा हूं, वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। कहां पर क्लच है, कहां पर ब्रेक है, कहां पे एक्सीलरेटर है, ये भी पता है, पैर अपने आप चल रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। हेलो, तो समझ आ रहा क्या आपने अनुभव किया कभी कि आप चाहते नहीं थे, आपका किसी से झगड़ा हुआ, आप चाहते नहीं थे किसी को उल्टा बोलना, गलत बोलना, गाली देना नहीं चाहते थे, बट अचानक से लड़ाई हुई और आपके मुंह से गाली निकल गई। वो यहां से नहीं हुआ, वो कहां से हुआ? आपके अवचेतन मन से हुआ, क्योंकि आप सालों से आपने सुनी, गालियां सुनी, और वो सुन के आपके यहां पर आ गए। तो सब बारे में बात, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। क्लियर है, जब ये बदलेगा तब आपका चाल चलन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि एक इंसान को सबसे अधिक मेहनत किस पे लगानी है? अपने मन को बदलने में, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी पूरी इसी पर निर्भर करती है। अब ये प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? आपको अवचेतन मन के बदलने के लिए क्या सिखाता है? बेशक खोलेंगे यहोशू की पुस्तक और उसका 1 से 1 का 8 पढ़ दीजिए। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? यहोशू। इंग्लिश में जोशुआ बोलते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि इजराइल देश को मिस्र की गुलामी से निकालकर एक अच्छे देश में, जिसका नाम कनान था, वहां पर ले जाने की तैयारी चल रही है। इजराइल का जो मेन लीडर है मूसा, वो मर चुका है। अब परमेश्वर जो है डायरेक्ट यहोशू से बात करता है और वो यहोशू को एक बात बोलता है, यहोशू मेरा दास मूसा मर गया है, पर अब तू तैयार हो जा और तेरे को क्या करना है? तेरे को मेरी प्रजा इजराइल की अगुवाई करनी है और उनको कनान तक क्या करना है? पहुंचाना है। बहुत कठिन काम है, क्योंकि 100, 150, 200 लोग नहीं है, लाखों लोगों की अगुवाई यहोशू को करनी है। अगर मैंने एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, जिसमें औरतों और बच्चों की गिनतियां नहीं है, बट आदमियों की गिनती लगभग 36 लाख है। 36 लाख, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एक बार कैलकुलेट करके देखा था। 36 लाख आदमियों की गिनती है, और उनके कितने बच्चे हैं, पत्नी कितनी है, ये तो उसमें काउंट नहीं कर रखा, जेंट्स की गिनती कर रखी है। इतने बड़े एक समुदाय के, इतने बड़े एक भीड़ की अगुवाई यहोशू को करनी है। मूसा का जो चेला था उसको करनी है। ये घबरा गया होगा, इसके मन में आया होगा कि यार इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूं? मेरा जो अगुआ था मूसा, वो तो परमेश्वर के बहुत नजदीक था, करीब था। मूसा ने तो अपनी दौड़ पूरी कर ली, मैं इतने बड़े देश की अगुवाई कैसे करूंगा? उसके मन में होगा। परमेश्वर उसको एक बात बोल रहा है, कह रहा है यहोशू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ चलूंगा। जिस जमीन पे तू कदम रख देगा वो जमीन तेरी हो जाएगी। तेरे सामने तेरे जीवन भर कोई भी टिकने वाला नहीं होगा। मैं वायदे के रूप में आपको देता हूं। सालों पहले एक परमेश्वर के जन ने हरियाणा में जब सेवा को शुरू किया, तो एक प्रभु के जन ने आत्मा में प्रेरित होकर मुझे वचन दिया था, बोला कि तेरी जिंदगी भर तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और ये सेम बात मैं आप पे रिलीज करता हूं, आपकी लाइफ में आपके सामने कभी कोई टिक नहीं पाएगा, यीशु के नाम में। और यहोशू को
यहोशू को प्रभु बोलता है तेरे सामने, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। जब तक मैं अपने कहे को पूरा न कर लूं यहोशू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और सुन, एक काम तुझे करना है, बस कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तुझे एक काम बताता हूं तुझे क्या करना है, बस उसी को करने की चौकसी करना, और आपको भी वही करने की चौकसी करनी है। बस क्या बोलिए, अब बोलिए। व्यवस्था की यह है पुस्तक। कौन सी पुस्तक दिखाओ ऊपर प्लीज। व्यवस्था की यह पुस्तक, आगे, तेरे चित्त से कभी न उतरे, तेरे चित्त से कभी भी, तेरे चित्त से कभी भी ना उतरे। इंग्लिश में लिखा हुआ तेरे मुंह से कभी ना उतरे। कहां से नहीं उतरनी चाहिए? तेरे मुंह से कभी नहीं उतरनी चाहिए। आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और क्या करना? रात दिन इसी में तू क्या करना? ध्यान दिए रहना। यहोशू तुझे बस इतना करना है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे दिमाग से नहीं उतरे, तेरे मुंह से ना उतरे, तेरे मन से ना उतरे, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से क्या होगा? सुनो ध्यान से, पढ़िए। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी। सुनो मेरी तरफ देखिए, सुनो। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बात आती है, वो क्या कि मैं पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील कैसे हो सकता हूं, मैं कैसे वो कर सकता हूं जो प्रभु का वचन कहता है कि मैं करूं। एक सीक्रेट यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप वो चाहते ना कि आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव रहे, संवेदनशील रहे, तो उसका एक सीक्रेट प्रभु का वचन यहाँ पे बता रहा है। कह रहा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे, रात दिन इस पे बस क्या करना? मनन करना, ध्यान धरना, मेडिटेट करना। ऐसा करने से क्या होगा कि तू चौकसी करेगा उसके अनुसार चलने की। पहला फ्रूट मैं आपको बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं ना, आप संवेदनशील हो जाते हैं। आप कहीं गलत करने जा रहे हैं, वो वचन आपको तुरंत क्लिक होगा, आपको चोट करेगा, आपसे बात करेगा, क्योंकि वो वचन आपके अंदर है। नेक्स्ट, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या लिखा हुआ? तेरे सब काम बोलिए अपने पड़ोसी को, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम पता कैसे बैकग्राउंड से हैं, हमारी ये सोच ना टूटती नहीं है। हम उपाय चाहते हैं हर चीज का, पास्टर से भी उपाय मांगने आते हैं। पहले उपाय मांगते थे तो उपाय आते थे, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज भी लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि पास्टर मेरा काम कैसे बनेगा। कई बार तो जब लोग ऐसा सवाल करते हैं ना, तो मेरे मन में आता है कि इनको मैं ऐसी ऐसी बातें बोल दो, एक काम करो, गुफा में चले जाओ, और ज्ञानी बाबा बन जाओ। वहां पे एक टांग पे खड़े होकर 50 दिन उपवास करो बिना खाए, काम बन जाएगा। बहुत सिंपल सा सीक्रेट है, ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। हाँ, सिंपल बात हमें समझ में नहीं आती। प्रभु का वचन एक्चुअली बहुत सिंपल है, बट हम सिंपल बातों पे यकीन नहीं करते हैं। केवल इस पे ध्यान दिए रहने से क्या हो जाएगा? इस पे ध्यान दिए रहो, मुंह से ना उतरे दो, मेरे काम सफल हो जाएंगे। इतना सफल है, इतना आसान है। हाँ, सच में इतना ही आसान है। आगे, और तू प्रभावशाली होगा। और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा, तू इफेक्टिव होगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ कि तुझे एक अच्छी सक्सेस मिलेगी, एक अच्छी सफलता मिलेगी। तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। मतलब तू जो भी करेगा ना, वो बहुत डिफरेंट होगा, अलग होगा। तू इफेक्टिव होगा, उसमें प्रभावशाली होगा। तेरा काम सबसे अलग होगा, तेरा बिजनेस सबसे अलग होगा, तेरा बोलना सबसे अलग होगा, तेरा प्रचार करना सबसे अलग होगा, तेरी प्रार्थनाएं डिफरेंट होगी, तू अलग होगा अगर तू मेरे वचन को रात दिन क्या करे। सब बहुत आसान मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि मैं जब इसे पढ़ रहा था, जब मैं इसे मेडिटेट कर रहा था, तो मैं एक विचार कर रहा था। मैं क्या विचार कर रहा था? प्रभु रात दिन कैसे ध्यान दिया? कामकाज नहीं करेंगे, इसी को लेके बैठे थे। जॉब्स भी है, बिजनेस भी है, काम भी है लोगों के, रात दिन इस पे कैसे ध्यान दिए रह सकते हैं?
बहुत आसान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। और मैं अपने कॉलेज टाइम पे मैं ऐसा करता था, क्योंकि उस समय में थोड़ा सा स्केड्यूल अलग था, आज स्केड्यूल थोड़ा अलग है। तो मैं कॉलेज टाइम पे ऐसा करता था, क्या करता था कि सुबह मैंने कोई भी वचन पढ़ा, मॉर्निंग में कोई भी वचन पढ़ा, और मैं प्रभु के आत्मा को एक बात बोलता था, प्रभु पवित्र आत्मा पूरे दिन भर इसी वचन को ना मेडिटेट करने में, सोचने में मेरी क्या करना, मदद करना, हेल्प करना। हालेलुया। मेरी क्या करना, हेल्प करना। जैसे भैंस है चारा खा लेती है, उसके बाद वो लगातार क्या करती रहती है, जुगाली करती रहती है। और यही एक चीज है जो प्रभु के लोग नहीं करते। आप जो वचन पढ़ते हो ना, पढ़ के बंद कर देते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये दिमाग थोड़ा खाली हो जाएगा, बट असली बदलाव तब आता है जब आप एक वचन को उठा के सोचने लग जाते हो। क्या करने लग जाते हो, सोचने लग जाते हो। याद रखना, जो वचन आप सोचोगे ना, वही आपके अंदर उतरेगा, वही आपके अवचेतन मन में आएगा। जिसको आप सोच नहीं रहे, वो आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेके आएगा, कोई बदलाव नहीं लेके आएगा। समझ आ रहा क्या? हम क्या करते हैं, हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत ये है कि हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का, लेट हो रहे हैं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, तो क्या करते हैं, वो जो एक पराठा होता है ना, उसमें वो अचार डाला, रोल किया, तो ही उसमें पूरा, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, खत्म कर दिया। ऐसा ही सेम वचन के साथ है हमारे साथ। वचन के साथ फॉर्मेलिटी, उठाया जल्दी जल्दी, जो मेरा जवाब मुझे कोई नहीं होगी, मैं मुझे सुनता है, जल्दी के पास नहीं चलता, मैं मेरे जीवन जी लिया था, के माँ को अपने नाम प्रिंट हो गया। ऐसे पढ़ के हो गया, मैंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं। उस वचन ने आपके जीवन में कोई कार्य नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इसलिए लाइफ भी कभी बदलती नहीं। पल्ले पढ़ रहे? यहोशू को नहीं बोला कि ये पुस्तक पढ़ लियो, कह रहा मनन करना, मेडिटेट करना। और यही चीज हम लोग नहीं करते, हम इतना एफर्ट नहीं डालना चाहते। हाँ, अगर कोई टेंशन है ना, उसके लिए हम पूरी एनर्जी लगा देंगे। क्या चिंता में सोचते नहीं है क्या? अरे चिंता में होता क्या, सोचते हैं, उसमें आपकी ताकत लगती है नहीं लगती? मेरे को तो लगता है ज्यादा लगती है। लगती है नहीं लगती? सारी मान के चलो, एक विचार आया, एक विचार आपके मन में आया, आप सोचते रहे उसे, और सोचते रहे, उसे सोच के परेशान हो गए। धीरे कभी आपने रियलाइज किया कि उसने आपकी सारी एनर्जी खत्म कर दी? कभी ढीला ढाला फील किया, बहुत ज्यादा चिंता करके शरीर में ऐसा लगा कि आज मैं बहुत थक गया? लगा किसी को? मेरे को तो लगा। आप सोचो कि आप उस एक नकारात्मक विचार को विचार करने में इतनी ताकत लगा रहे हो, क्यों ना उससे ज्यादा ताकत उसमें लगाई जाए जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। हेलो, अरे यार एक बात बताओ, क्या चिंता करने में ताकत खर्च नहीं हो रही है? हो रही है, नहीं हो रही है? पड़ोसी को बोलो, क्या चिंता करने में आपकी ताकत खर्च नहीं हो रही? क्यों ना उस ताकत को प्रभु के वचन को सोचने में लगाया जाए। कितनों को चिंता करनी आती है? सबको आती है। एक बार एक हरियाणवी बंदे ने एक चुटकुला सुनाया। एक बुजुर्ग आंटी, एक दादी रो रही थी, रोए जा रही थी भयंकर तरीके से। एक बंदा गया अपना हरियाणा का, बोला ताई क्या हो गया? ए बेटा फ्री बैठी थी, सोचा रोए लूं। अगर मतलब इतने ज्यादा फ्री हैं टेंशन करने के लिए, बैठ के विचार करने के लिए, और वो विचार हम, आप सोचो वही एनर्जी अगर वचन में लग रही होती, कुछ समझ पा रहे क्या मेरी बात को? एक लोग अंडरस्टैंड करें।
डिप्रेशन पता है क्या? डिप्रेशन, कई लोग कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन कुछ नहीं है। डिप्रेशन है नकारात्मक विचारों को लगातार सोचते रहना ही डिप्रेशन है। तो समझ आ रहा है क्या? कई लोग कहते हैं कि यार डिप्रेशन है। मैं बताता हूं डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन कुछ नहीं है। डिप्रेशन है नकारात्मक विचारों को बार बार सोचते रहना। क्या है? डिप्रेशन है। बोलिए अपने पड़ोसी को यही बात बोलिए, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है नकारात्मक विचारों को बार बार सोचना। बोलिए डिप्रेशन नकारात्मक विचारों को बार बार सोचना। उस समय आई मेरी बात। तो पता है क्या करना है? आप एक आदत डाल लीजिए आज से कि मैं जो भी पढ़ूंगा ना, मैं उसे अपने अवचेतन मन में उतार दूंगा। उसे मैं कहां उतार दूंगा? उसे अवचेतन मन में। अवचेतन मैं भर डालूंगा अपने हृदय को प्रभु के वचन से। और याद रखना, सुनो, पता है क्या होगा? जब आप भर डालेंगे ना, और उससे संबंधित जब कोई भी परिस्थिति आएगी, तो आपका रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा दुनिया से, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को अलग बातों से भर दिया। सुनो, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। सुनो, हमारे दिमाग में एक बात फिट हो चुकी है। वो क्या कि जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है और हम ठीक हो जाते हैं। 15-16 साल से आपकी जो भी उम्र है, अगर आप 40 के, तो आपने वो 40 साल से वो देखते आ रहे हैं, तो आपके ना अंदर एक बात उतर गई। क्या? कि दवाइयों से ही मैं क्या होता हूं? ठीक होता हूं। और ये बात उतर गई है कि भैया जो डॉक्टर है वो बहुत स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल है, गलत नहीं है, 100% है। और वो जो डिक्लेयर कर रहा है, वो जो बता रहा है, वो बिल्कुल फैक्ट है, वही सच है। अगर उसने हाथ खड़े कर दिए तो इसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी अब कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? और ये दुनिया भर का जो अवचेतन, दुनिया भर के लोग हैं, उनका अवचेतन मन यही विश्वास करता है। हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हमारे साथ प्रभु में क्या होता है? प्रभु में भी कई बार हमारे साथ ये होता है, प्रार्थना से नहीं होता, वचन की घोषणा से नहीं होता, तो हमारे अवचेतन मन ऊपर उठ के आता है और वो हमसे बात करता है। कहता है कि एक काम कर, डॉक्टर के पास चला जा। मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर के पास जाना गलत है, मैं आपको रिपीट करके मैं बोल रहा हूँ गलत है। बट मान के चलो, अगर हमारा पूरा ही भरोसा डॉक्टर के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसका मतलब हमारा अवचेतन मन अभी भी शब्द में है प्रभु के वचन को लेकर। कॉमन दवाइयां, कॉमन मेडिसिन, कॉम्बिक्लेम, पीसीएम, विक्स, और कौन सी? सिट्राजिन, डिस्प्लिन, कॉमन है। हम तुरंत भागते हैं उनकी तरफ। लेकिन आप सोचो, अगर आपने अपने मन में ये वचन उतार लिया, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, आपने भर लिया अपने आप को। अब जब कोई भी बड़ी बीमारी अटैक करेगी ना, तो आप डॉक्टर की तरफ नहीं भागेंगे, आपके अंदर से वचन निकल के आएगा, और वो वचन उस बीमारी को क्या करेगा? खत्म करेगा। तो जब मैं ये बता रहा हूं कि आपके मन के नए हो जाने से आपका जीवन बदलेगा, तो सबसे अधिक आपको पता है कौन सी बात से अपने मन को भरना है? क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए किया क्या है। ओके, अगर मान के चलो कोई गरीबी या कोई आर्थिक समस्या आपको टकरा रही है, तो एक बार क्रूस की तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर प्रभु का वचन बोलता है वो गरीब बन गया ताकि मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाऊं। अगर आपको लगता है कि मेरे परिवार में कोई श्राप काम कर रहा है, तो एक बार क्रूस की तरफ देखिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया गया, उसने हमारे सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए हैं, इसलिए कोई भी श्राप के अधीन में नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि यार ये एक लाइलाज बीमारी मेरी लाइफ में कार्य कर रही है, तो एक बार क्रूस की तरफ देखिए, क्योंकि वहां पर साफ ऐसा बताता है उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। अगर आपके अंदर पाप को लेकर एक ऐसा आता है, यार मैं बहुत गलत व्यक्ति हूं, गलत जीवन जी रहा हूं मैं, तो एक बात याद रखना, प्रभु का वचन बोलता है कि वो आपके अपराधों के लिए क्या हुआ है? घायल हुआ है,
आपको ये लगता है कि यार मेरी किस्मत खराब है, मैं जो भी गलत भोग रहा हूं अपने जीवन में अपनी किस्मत की वजह से लिखा हुआ है, कर्म का फल है। सुनो ध्यान से, एक बार क्रूस की तरफ देखना, क्योंकि वहां पर लिखा है कि कर्मों का फल, हमारे कर्मों की सजा सब यीशु मसीह उस क्रूस पर ले चुके हैं। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो अब मैं जो आज एक बात बताने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जो पिछले संडे नहीं थे वो नहीं समझ पाएंगे, जो थे वो समझ पाएंगे। उसके बाद हम अनॉइंटिंग और सर्विस में चलेंगे और आपके लिए लंच है, आप लंच करके जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। लेकिन मैं जो ये पॉइंट, मैं मेन पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम क्या सिखाया था कि हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। ओके, जो मर गया वो पाप से आजाद हो गया, है ना? मैंने क्या समझाया था कि अगर आपको किसी भी लत से स्वतंत्र होना है तो अपने आप को एक बात अपने अंदर डाल लो, मैं यीशु के साथ क्रूस पे मारा जा चुका हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित रहता है। बहुत बातें मैं करूँगा, थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें मैं करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मुझ पर उसका कोई अधिकार? सुनना ध्यान से प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको जो लास्ट संडे सिखाया था उससे जुड़ी भी कुछ बात सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि उसका जाने का क्या आ गया? टाइम आ गया है कि इस संसार का सरदार आता है। इस संसार का सरदार कौन? यानी कि शैतान की वो बात कर रहा है, कह रहा है कि वो आ रहा है और वो कह रहा है कि उसका मुझ पर कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं। कुछ ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। देखो, एक इस बात को पकड़ लो। क्या बोला उसने? उसका मुझ पर कोई भी क्या नहीं है। किसका अधिकार नहीं है? शैतान का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में, बोलिए मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। एक ट्रांसलेशन में हमने क्या पढ़ा कि उसका मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है, उस बात को समझना। बाइबल में क्या सिखाती है कि आपको पता है ना कि अंधकार की शक्तियां कहां पर काम करती हैं? आकाश में काम करती है ना। ये कहां पर है? आकाश में। ये उनका मतलब नेटवर्क इस तरीके से काम करता है। अब सुनो ध्यान से, प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि संसार का सरदार आता है, उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। मैं अपनी तरफ से एक लाइन जोड़ देता हूं, क्योंकि उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? यीशु मसीह बोल रहे हैं उसका नेचर, उसका स्वभाव मेरे अंदर, क्योंकि उसका स्वभाव मेरे अंदर नहीं है, इस वजह से उसका मुझ में कोई भी अधिकार नहीं है। सालों पहले, हजारों साल पहले, जब हमारे बहुत बड़े दादाजी आदम, उनके अंदर शैतान ने अपना कैरेक्टर डाल दिया था, अपना नेचर डाल दिया था। कैसे डाल दिया था? एक बार आना। अब ये आदम है, ठीक है? ये आदम की वाइफ है। तो ये हव्वा है, ठीक है? ये जो ताकतें, बाइबल क्या बताती है, जो आकाश में जो ताकतें काम करती है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले आदमी को नहीं पकड़ा, औरत को पकड़ा। और क्या पाप करवाया? प्रभु ने बोला था, भैया जिस वाटिका में मैंने तुम्हें रखा ना, कोई भी फल खा लेना, ये जो भले और बुरे का ज्ञान बताने वाला वृक्ष है, इसके फल मत खाना बस, ठीक है? वो आता है इनमें से कोई, जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना, इसमें से कोई आता है। यीशु ने क्या बोला? उसका मुझ में कोई कुछ भी। वो अपना नेचर इसमें डालना चाहता था। उसको ये पता था अगर मेरे को इस पे कब्जा करना है तो मुझे अपना स्वभाव इसमें डालना पड़ेगा। और वो स्वभाव कब पॉसिबल है? जब ये मेरी माने। तो पहली बात वो मनवाना चाहता था। पहली बात क्या? क्या परमेश्वर ने तुम्हें मना किया?
फल खाने से। और जब ये पहली बार आया तो ये बोसबाट बन के देख रही थी, क्या खाना देखना भी मना है, अपनी तरफ से जोड़ दिया, जबकि प्रभु ने नहीं बोला था देखना, प्रभु ने बोला था खाना मना, देखना भी मना है। और वो आपके अपना स्वभाव डालता है, झूठ का स्वभाव कहता है नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे, अरे नहीं मरोगे, तो समझ आ रहा है क्या, नहीं मरोगे। शैतान ऐसे तो करता है ना। पहली बार जब किसी को सिगरेट पिलानी होती है, एक दोस्त को लेके आता है, लगा के देख, ले पी के देख, बोल नहीं यार मैं नहीं पीऊंगा, अरे कुछ नहीं होता, मजा आएगा, पी के तो देख, नहीं यार एडिक्टेड हो जाऊंगा, पापा को पता लगे पिटाई होगी, अरे कुछ नहीं होता है, पी के तो देख एक बार। शैतान ऐसे ही तो आता है, करके तो देख एक बार। हेलो, तो समझ आ रहा है क्या, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस औरत के पास आया और बार बार आके इससे बात करता, बार बार आके इससे बात करता। औरत से क्यों बात कर रहा है भाई, आदमी से क्यों नहीं कर रहा? तो पता है कि यार यही इमोशनल है, ये क्या है, ये इमोशनल है, ये भावनात्मक है, इसी से बात करो। पहले आता है, बात करता है, बार बार बात करता है, और एक दिन उकसात देता है, और इसके मन में आता है अच्छा एक बार फल की तरफ नजरें लगा दो, फल तो वास्तव में बहुत अच्छा है, सही कह रहा था, चलो खा के भी देख लेते हैं। बात मान ली, और यही नहीं कि खाया, जाके अपने पति को भी दिया, ले तू भी खा, तू भी क्या ले खा, तू भी खा। पहली बार जब पाप इसके अंदर आया, इसके स्वभाव में वहीं से ही चीजें एंट्री होनी चालू हुई। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो शुरुआत में फिर आप देखोगे कि जो पहला आदम था उसके बच्चों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया था। समझ में आ रहा है क्या? वो ना पाप रूपी वायरस है ना, शैतान घुसा के चला गया, और अब उसका अधिकार पूरी मानव जाति में क्यों है? यीशु ने क्या बोला? उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। पूरी मानव जाति पे क्यों उसका अधिकार है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ सबके अंदर है, और इस वजह से वो क्या करता है? अधिकार रखता है, डोमिनेट करता है। कुछ समझ आ रहे? सो अब हुआ क्या? ये भाई साहब तो चले गए दुनिया से, चलो भाई चलो, ये दुनिया से चले गए। बाइबल क्या बताती है? पीढ़ी तो सब इसी की है, सब इसी की पीढ़ी है। तो जो इसके अंदर जो वायरस इसके अंदर डाल के गए थे, वो सारा वायरस अब पूरी मानव जाति में आ गया। बात छोटी सी थी, बट सब में काम करता है जो। पर यीशु मसीह ने क्या किया? यही पुराना आदम का स्वभाव लेकर उस क्रूस पर बलिदान हुआ, और बाइबल क्या बताती है? जो मर गया वो पाप से, इससे आजाद हो गया। अब शैतान का सेम, जैसे यीशु कहता है ना, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका मुझ में कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही हमारा पुराना नेचर जो यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका, अब हम भी कह सकते हैं उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? उसका मुझ में, हाँ। तो अब इस बात को ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं? हम वहीं पे गांधी बन जाते हैं। शैतान आ रहा है, कोई बात कर रहा है हमसे, उसको बोलना है। मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था? गूंगा मसीह, हारा हुआ मसीह। और यही दिक्कत है लोगों की, बोलते नहीं है, चुप रहेंगे। विचार आ रहे, मुंह नहीं खोलेंगे, आ रहे, थोड़े देर में सदमे में नजर आएंगे। अरे एक बार मुंह खोल के बोलो, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर तेरा कुछ भी नहीं है। मेरा पुराना स्वभाव यीशु के साथ क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? अब आप पे नशा करवाने वाली आत्मा आप पे डोमिनेट नहीं कर सकती। इस बात को, इस तथ्य को समझो, भर डालो अपने आप को। नशा मुझ पर राज्य नहीं कर सकता। तो समझ आ रहा है क्या?
कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा जो किसी भी लत की तरफ लेके जाती है, मेरे पे उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस पे अधिकार था ना वो तो मर चुका है। जिस पे अधिकार था वो तो मर चुका है। कुछ समय आ गया। चलो मैं पतियों के लिए एक बात बताता हूँ। रात को वाइफ से लड़ाई हो जाए ना, और वाइफ आके बोले कल रात को तुमने मुझे ऐसा ऐसा बोला था, तो एक बात बोलना, जिसने बोला था वो तो मर चुके हैं। जिसने बोला था वो तो मर चुका है। मैं तो नई सृष्टि हूं, मैं तो नया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब ध्यान से सुनना भैया, पुराना सब उतार देना है, पुराना सब उतार देना है। बाइबल क्लियर बताती है अब यीशु मसीह को पहन लो, पुराना सब उतार देना है। और पुराना कब उतरेगा? हर दिन अपने आप को एक बात से भर लो, अपने अवचेतन मन को भर डालो, और यही आपके जीवन में काम करेगा। फिर मेरा पुराना व्यक्तित्व, मेरा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। वो पीने वाला व्यक्ति मर चुका है, वो जो अपनी भावनाओं के अधीन जीता था वो मर चुका है, वो जो बीड़ी पीता था वो मर चुका है, जो गुटखा खाता था वो मर चुका है, जिस पर शैतान की प्रभुता थी वो मर चुका है। हालेलुया। जब आपको लगे ना आपके घर पे शैतान आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, अटैक करने का प्रयास कर रहा है, गूंगे मत बनना, एक बार खड़े हो जाना और बोलना, सुन, जिस पर तू अधिकार जमाने आया ना वो तो यहाँ पर रहता ही नहीं है, वो तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान ही खत्म हो चुकी है, वो है ही नहीं यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? हाँ, इस सत्य को ना अपने अंदर उतार डालो, और आप भी बोल सकते हो, सुन, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझ में तेरा नहीं। हालेलुया। मैंने शुरुआत में क्या बताया कि जब तक अवचेतन मन इन बातों को नहीं मानेगा ना, एक आप यहां से सीख के चले जाओ, या दिमाग पे रहे ये बात, बट एक है कि आपने ठान लिया, यार मैं उतारूंगा इस बात को, अपने अंदर उतारूंगा, मैं हर दिन मनन करूंगा। समझ आ रहा है क्या? मैं हर दिन मनन करूंगा, मैं हर दिन सोचूंगा इस बात को, मेरा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। आप गाड़ी चला रहे हैं, टाइम पास मत कीजिए इधर उधर के विचार करने में, थोड़ी देर इसी मनन में चले जाए, मेरा पुराना मनुष्य तो मर चुका है। एक बार सुबह पढ़ लो, रोमियो 6वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक पढ़ लो, पढ़ के अब पूरा दिन फ्री रहो, झाड़ू लगा रहे हो, सोचो, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मेरा पुराना व्यक्तित्व यीशु के साथ क्रूस पे गाड़ा जा चुका है। आप खाना बना रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, एक बात अपने मन में बार बार, मेरा पुराना मन, अगर आप किसी लत से ग्रसित है, अगर आपको लगता है यार ये चीज मेरी लाइफ से नहीं जा रही है, बार बार सोचिए, मेरा पुराना मनुष्य तो मर चुका है। जिसको गंदी फिल्में देखने की आदत थी वो व्यक्ति मर चुका है, अब मैं जीवित नहीं हूं। आपका सॉल्यूशन सारा जो ना क्रूस पर है, हर बात का सॉल्यूशन क्रूस पर है। हालेलुया। और हम में से बहुत, हमारी दिक्कत क्या है ना, हमने अपनी आंख की नजरें पता कहां लगा रखी है। जैसे पहले हम गुरुओं की तरफ, बाबाओं की तरफ लगाते थे, ऐसे ही आज के टाइम पे पास्टर्स की तरफ लगा के रखते हैं, यार वो कुछ करके देगा मुझे। बट आप सोचिए, वो क्या कर सकता है? वो तो आपको सिखा सकता है। फिर से मैं उन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आपको लिख रहा हूँ। ये वो आत्मिक जगत है जो डोमिनेट करता है। ये आपका, मान के चलो आपका पुराना स्वभाव यहाँ पर है, ये आपका पुराना स्वभाव, ठीक है। यीशु ने क्या बोला? उसका मुझ में कुछ भी नहीं। ये पुराना स्वभाव क्या है? वही आदम का स्वभाव जो दादा के अंदर डाला था, ये पुराना स्वभाव। और ये स्वभाव है तो इस वजह से क्या है कि ये जो आत्मिक जगत है ये अपना कनेक्शन यहाँ से बना के रखता है, इस स्वभाव की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? तो इस वजह से क्या है, बाइबल ऐसा बताती है कि इस संसार का जो राजकुमार है, सॉरी, आकाश का जो राजकुमार है ना, बाइबल इफिसियों 2:2 में लिखा हुआ है, आकाश का जो राजकुमार है
वो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। तो इस पुराने स्वभाव की वजह से ये क्या है, कनेक्शन बना रहता है, इनका तार जुड़ा हुआ है। इनको ना मतलब वो कनेक्शन बिठाने के लिए क्या चाहिए भैया, कुछ चाहिए इनको। कैसे मैं आपको बताऊं भैया, बिजली को ट्रांसफर करने के लिए गुड कंडक्टर चाहिए। गुड कंडक्टर समझते हैं ना, मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि बिजली ट्रांसफर हो जाए। बिजली कैसे ट्रांसफर होगी, या तो लोहे से हो जाएगी, तांबे से हो जाएगी, सोने से हो जाएगी, चांदी से, होता है नहीं होता ऐसे। तो शैतान को भी किसी के जीवन में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, उसको भी गुड कंडक्टर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, मतलब उस व्यक्ति की लाइफ में कुछ होना चाहिए जिससे कि वो एंट्री कर सके, काम कर सके। समझ में आ रहा क्या? तो वो एक चीज इंसान की लाइफ में क्या थी, वो था पुराना स्वभाव। क्या था? पुराना स्वभाव। अब ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह इस धरती पे आए तो उन्होंने क्या किया, इसी स्वभाव को हमारे अंदर से खत्म कर दिया। ऑटोमेटिकली कनेक्शन कट हो गया। इस वजह से क्या है, अब उसका हमारे अंदर कुछ नहीं है, तो इनका कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। आपको समझ में क्लियर हो? सो आपको एक बात समझना चाहिए कि जब भी सुनना ध्यान से, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे घर पे तंत्र मंत्र कर दिया। भैया तंत्र मंत्र जिस पे हो सकता था ना, वो अब है नहीं। तंत्र मंत्र पुराने व्यक्ति पे हो सकता था। यीशु मसीह में अब जो नई सृष्टि है उस पे कोई तंत्र मंत्र नहीं हो सकता। यीशु मसीह में जो नई सृष्टि है उस पे कोई जादू टोना नहीं हो सकता। यीशु मसीह में जो नई सृष्टि है उस पे कोई श्राप नहीं है, कोई श्राप की प्रभुता नहीं है, कोई श्राप अब पीढ़ियों से, चाहे 1000 पीढ़ियों से चला रहा हो, आप पर एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि पीढ़ी टूट गई यहाँ से। अब तो एक नई पीढ़ी चालू हो गई। कुछ समझ आ रहा क्या? अच्छा चलो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, फिर से आ जाओ। मान के चलो ये यीशु मसीह है, ठीक है? कौन है? यीशु मसीह, छोटे यीशु मसीह। तो ये जो यीशु मसीह है, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उसका मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। उसका मेरे अंदर कोई मुझे बता सकता उसका स्वभाव इसके अंदर क्यों नहीं है? अगर किसी की बत्ती जल गई क्योंकि ये कनेक्शन कर चुका है। शैतान के काम इसके अंदर क्यों नहीं है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक स्त्री और पुरुष के संबंध से नहीं बना है। हाँ, क्योंकि ये स्त्री या पुरुष के संबंध से नहीं बना है। ये केवल और केवल स्त्री से जन्मा, पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि जो आदम का जो स्वभाव जो चला आ रहा है ना, इसने क्या किया, इसने बड़ा दिमाग लगाया। बोला यार इस शैतान ने बड़ी चाल चल दी, अपना स्वभाव सब में ट्रांसफर कर दिया। पर बाप तो बाप है, बाप ने सोचा मैं भी चलता हूँ। अच्छा सब में ट्रांसफर हो रहा है ना, अब मैं धरती पे वो करके दिखाऊंगा जो आज तक नहीं हुआ। मैं एक स्त्री से जन्म लूंगा, पुरुष के संबंध से नहीं, पवित्र आत्मा से जन्म लूंगा, ताकि वो नेचर जो सब में फैला हुआ वो मेरी पीढ़ी में नहीं आएगा। कुछ पल्ले पड़ा? अब पता क्या है, जितने भी अब इस पे विश्वास करते हैं, अब हमारी रेस यहाँ से कट हो चुकी है, एक नई रेस यहाँ से शुरू हो गई। हम इसकी रेस के हैं, इसकी रेस के हैं, किसकी रेस के हैं? इसकी रेस के हैं। अब देखो आप पे बोलेंगे हमारे ऊपर पीढ़ियों का श्राप है। पीढ़ियों का श्राप यहाँ से चला आ रहा था, ये दादा आदम से आ रहा था। मान के चलो आपके परदादा दादा पे आया, बाप पे आया, आपकी बारी थी, आपने भी रेस कट कर ली, इसको स्वीकार कर लिया, आपकी रेस कट हो गई। अब आप पे अब श्राप ट्रांसफर नहीं कर सकता, नहीं होगा। हालेलुया। तो सब है पता बाइबल क्या बताते, लिखा है पहले आदम में सब मरते थे, लेकिन दूसरे आदम में अब हम सब जिलाए जाएंगे। अब दूसरे आदम में हम सब धर्मी ठहरते हैं। पहले आदम में सब पापी ठहरते थे, दूसरे आदम में सब धर्मी ठहरते हैं। हम इसकी वजह से अब क्या है, धर्मी है। ये टॉपिक फिर कभी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि आपकी भी रेस टूट चुकी है। बोलिए मैं यीशु के वंश का हूँ। बोले मैं यीशु के वंश का हूँ। और यीशु मसीह कौन है? स्वर्गीय है।
कौन है? यीशु मसीह के वंश के हैं, तो आप भी क्या हुआ? आप भी क्या हुए? स्वर्गीय। बोलिए मैं भी स्वर्गीय हूँ। हाँ, उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है कि उधर लगाया जाए स्वर्गीय फलाना फलाना, उसकी जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी स्वर्गीय भैया। मैं बोल सकता हूँ मैं स्वर्गीय गौरव भारद्वाज हूँ और मैं इस बात से ठोकर भी नहीं खाने वाला। हेलो, तो समझ आ रहा है क्या? तो यीशु ने क्या बोला? जैसा मैं हूं वैसे ये है। उसने क्लियर बोला, उसने बोला भैया तुम संसार में पर संसार के नहीं है। समझ गए क्यों? क्योंकि अब हम इसकी रेस पे, यहां से हमारी रियल पहचान बता रहा हूं मैं। आप अपनी रियल पहचान को ना भर लो अंदर से। मेरी रियल पहचान वो है जो प्रभु का वचन बता रहा है। मैं असली वो हूं।